बेटा आज हम करेंगे हमारी हिस्ट्री के बुक में चैप्टर नंबर 1। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। पेज नंबर है बेटा 6। सन 700 और 1750 के जो मध्य के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के सामने भारी चुनौती रखता है, मुख्यतः इसलिए कि इस पूरी अवधि में बड़े पैमाने पर तथा अनेक प्रकार के बदलाव हुए। इस अवधि में भिन्न भिन्न समय पर प्रौद्योगिकी के भी दर्शन होते हैं। यानी जो टाइम पीरियड था, जो समय था, इसमें क्या था, नई प्रौद्योगिकी के दर्शन भी होते, जैसे कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा, सिंचाई में रहट का तथा युद्ध में आग्नेय शास्त्रों जैसे बारूद वाले हथियारों का प्रयोग होने लगा। इस प्रयोग होने लगे। इस उपमहाद्वीप में नए प्रकार का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। याद रहे कि ये सारे बदलाव नई तकनीकी तथा फसलें उन लोगों के संग आए जो नई सोच भी लेकर आए थे। यानी क्या था, जो नया खान पान आया था, ये नए बदलाव आए थे, जो नई तकनीकी आई थी, उन लोगों के साथ आई थी जो नई सोच भी साथ में लेके आए थे। फलस्वरूप ये काल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के विषय में पढ़ेंगे। इस काल में लोगों की जो गतिशीलता, एक जगह से दूसरे जगह पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। यानी क्या था, जो इस काल में लोगों का जो क्या था, गतिशीलता भी आ गई थी लोगों में। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का जो क्या था, महत्व भी अधिक बढ़ गया था। मौके की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपत्ति थी तथा अपना भाग्य गढ़ने के लिए अनेक संभावनाएं उपस्थित थी। इस युग में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य ये नाम सामान्यतः योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। यानी क्या था, इस युग में जिन समुदाय का मतलब महत्व बढ़ा था, उनमें से जो समुदाय था वो था राजपूत समुदाय, जिसका नाम क्या था, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। जो 8वीं 14वीं शताब्दी के मध्य है, यह नाम सामान्यतः योद्धाओं के लिए, यानी क्या था, जो 8वीं से जो 14वीं शताब्दी के मध्य क्या था, जो राजपूत का यानी राजा का पुत्र का जो प्रयोग होता था, योद्धाओं के लिए होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत मात्र राजा तथा सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति तथा सैनिक भी आते थे। यानी क्या था, जो राजपूत शब्द था उसके अंतर्गत मात्र राजा तथा सामंत वर्ग ही नहीं आते थे बल्कि क्या थे, वे सेनापति तथा सैनिक भी आते थे जो सारे उपमहाद्वीप में अलग अलग राजाओं की सेना में सेवारत थे। यानी जो पूरा संपूर्ण जो महाद्वीप था उसमें क्या था, जो अलग अलग राजा, सिर्फ एक राजा की सेना में नहीं बल्कि जो अलग अलग राजा की सेनाओं में भी क्या थे, सेवारत थे। उनको भी क्या कहा गया था, राजा पुत्र यानी कि क्षत्रिय। कवि एवं चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम एवं स्वामी भक्ति का व्याख्यान करते थे। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के मौके का लाभ मराठा, सिख, जाट, आहूम तथा कायस्थ, मुख्य लिपिक एवं मुंशियों का काम करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। यानी क्या था, इस काल में जो राजनीतिक दृष्टि से जो महत्व हासिल करने के जो मौके का लाभ अनेक जातियों ने उठाया था, जिसमें थी मराठा, सिख, जाट, आहूम, जो कायस्थ परिवार से होते थे, मुख्यतः लिपिक, जो मुंशियों ने भी इसका क्या था, फायदा उठाया था यानी लाभ उठाया था। आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः वनों की कटाई हो रही थी तथा खेती का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में ये बदलाव अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से तथा पूरे तौर पर हुआ। यानी इस काल में क्या हुआ, वनों की कटाई हो रही थी, जो खेती के योग्य जो क्षेत्र था उसको बढ़ाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह बदलाव अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यानी बहुत तेजी से हुआ।
बहुत अधिक मात्रा में हुआ। पर्यावास के में बदलाव के कारण कई आदिवासियों को मजबूर होकर अपनी जगह छोड़नी पड़ी और कुछ और वनवासी भूमि की जुताई करने लगे थे। यानी क्या था, वनों की कटाई होने लगी और वनों को साफ करके उनको खेती योग्य बनाया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, आदिवासियों को मजबूर होकर अपनी जगह छोड़नी पड़ी और जो कुछ को क्या था, वनवासी भूमि की जुताई करने लगे थे। यानी कुछ तो क्या थे, जो वनवासी भूमि थी, जो कुछ आदिवासी थे वनवासी भूमि पर ही जुताई यानी कृषि करने लगे थे तथा किसान बन गए। कृषकों के ये नए वर्ग क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों तथा मंदिरों से प्रभावित होने लगे। यानी फिर जो कृषकों के जो नया वर्ग था, जो क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ तथा मंदिरों से क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे। वे बड़े तथा जटिल समाजों के भाग बन गए, उन्हें कर देने पड़ते थे। फिर क्या थे ये जो बड़े और जो क्या थे, जटिल जो समाजों के क्या थे, बड़े बड़े समाजों के भाग बन गए, उन्हें भी क्या था, कर देने पड़ते थे तथा स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती। जो स्थानीय जो मालिक होता था उसकी बेगार करनी पड़ती थी। फलस्वरूप कृषकों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक अंतर पैदा होने लगे। इसका कारण क्या हुआ, इसका असर पड़ा कि जो कृषक थे उनके बीच आर्थिक और जो सामाजिक अंतर पैदा होने लगे। कुछ के पास अधिक उपजाऊ भूमि होती थी, कुछ लोग जानवर भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली वक्त में दस्तकारी आदि का कुछ कार्य कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में भिन्नता बढ़ने लगी, लोग जातियों तथा उपजातियों में विभक्त यानी जाति उपजातियों में उनका विभाजन किया जाने लगा तथा उनकी पृष्ठभूमि एवं व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में उच्च या निम्न स्थान दिया जाने लगा। यानी क्या था, जो समाज था क्या उनको जाति उपजातियों में बांटा जाने लगा था, इनको विभाजन किया जाने लगा था। उनकी पृष्ठभूमि, उनके व्यवसाय को देखकर उन्हें उच्च और निम्न का स्थान दिया जाने लगा था। इसी काल में ये दर्जे निश्चित नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव तथा संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे परिवर्तित होते रहते थे। एक ही जाति का किसी इलाके में कोई दर्जा हो सकता था, यानी एक ही जाति का किसी इलाके में कोई दर्जा हो सकता था तथा किसी अन्य इलाके में कोई और जाति का दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। यानी जो अपने सदस्य होते थे, जो उनके जो समूह होता था, उनके व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जो जातियां थी स्वयं अपने नियम कानून बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जो क्या थी, जो ये जाति थी, जो जाति व्यवस्था के जो नियम कानून थे, इनका जो नियम कानूनों का जो पालन होता था, जाति के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, जो पंचायत के लोग होते थे, यानी जो सभा होती थी, वो इनका क्या करवाती थी, इन नियमों को लागू करवाती, जिसे कुछ क्षेत्रों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। यानी कुछ क्षेत्रों को में इसको क्या जाति पंचायत भी कहा जाता था। परंतु जातियों को अपने निवास के गांवों के प्रथाओं का पालन भी करना पड़ता था। यानी जो जातियात होती थी, उनको जो अपने जिस गांव में वे रहते थे, उस गांव की जो प्रथाएं होती थी, उनका भी उन्हें पालन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त कई गाँवों पर मुखियाओं का प्रभुत्व होता था। यानी जो कुछ गांव ऐसे भी होते थे जिनपे क्या होते थे, मुखिया होते थे, उनका क्या होता था, मुखियाओं का महत्व होता था। मिला जुला कर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। मिला जुला क्या होती थी, वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर भी होती थी। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, अगला टॉपिक हम कल करेंगे।